हेलो दोस्तों, मैं सफ़ी ताई स्वागत करता हूं आपका स्टेमर्स एडुटेक में। यहां पे हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स डाल रहे हैं। तो अभी जो हम लोग कंप्यूटर का कोर्स डाल रहे हैं वो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड है। और ये जो टॉपिक है वो आपको हर जगह पढ़ाया जाता है। जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स होते हैं उसमें पहले फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया ही जाता है। तो वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर डीसीए का हो या फिर एडीसीए का हो, उसमें आपको फंडामेंटल पढ़ना ही है। तो हम उसी लेवल का कोर्स इसमें डाल रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके जान पहचान में अगर कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी कर रहा हो जिसमें कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हों, या इसके अलावा आप लोग डीसीए करना चाहते हो या एडीसीए करना चाहते हो, तो आप लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें ये आपका बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को भी इस वीडियो की ज़रूरत है उस तक इन वीडियो को पहुंचाएं, ताकि हम मेरे बनाने का जो मकसद है वो कामयाब हो पाए और आप लोगों को भी फ़ायदा हो। तो आज का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले हम लोगों ने टाइप ऑफ कंप्यूटर और व्हाट इज़ कंप्यूटर पे वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ लीजिए। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो चलते हैं और शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की हिस्ट्री जो है वो आपको कैलकुलेटिंग डिवाइस से शुरू हुआ था। जब पुराने ज़माने में जब हमारे पूर्वज काउंटिंग करने में उनको तकलीफ़ें आने लगी, काउंटिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काउंटिंग डिवाइस का इस्तेमाल किया। तो काउंटिंग डिवाइस को जैसे जैसे डेवलप किया गया, डेवलप होते होते आज हमारे सामने कंप्यूटर के फॉर्म में उपलब्ध है। तो कंप्यूटर के हिस्ट्री को जानने से पहले हम लोगों को काउंटिंग डिवाइस की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी कि किस तरह से ये काम किया। सबसे पहले काउंटिंग डिवाइस का इस्तेमाल हमारे आदि मानव जो द्वारा किया गया था, और उसका इस्तेमाल उन लोग लकड़ी के टुकड़ों को और पत्थर के टुकड़ों को इकट्ठा करके उससे काउंटिंग का काम लेते थे। ठीक है। तो जैसे जैसे समय के साथ मानव मस्तिष्क का विकास हुआ, उसके बाद से हमारा कंप्यूटिंग डिवाइस का भी धीरे धीरे ये विकास करते करते हमें कंप्यूटर के फॉर्म में आज अवेलेबल है। तो चलते हैं कि हमें कौन कौन से काउंटिंग डिवाइस के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमें काउंटिंग डिवाइस के बारे में पढ़ना है वो है एबेकस। दूसरा हम लोग को जो काउंटिंग डिवाइस के बारे में पढ़ना है वो है हमारा नेपियर बोन्स। तीसरा है हमारा पास्केलिन। चौथा है हमारा स्टेप्ड रेकनर। पांचवा है हमारा डिफरेंस इंजन। छठा है हमारा एनालिटिकल इंजन। सातवां है हमारा टेबुलेटिंग मशीन। और आठवां है हमारा डिफरेंशियल एनालाइजर। नौवां है हमारा मार्क वन। मार्क वन के समय तक जो भी हमारा काउंटिंग डिवाइस था वो डेवलप होकर फुल फॉर्म में कंप्यूटर बन चुका था, और इसके बाद से ही हमारा जो मेन कंप्यूटर वो फंक्शन करना शुरू किया। तो मार्क वन तक हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में पढ़ेंगे, और मार्क वन के बाद से जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं उसको हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ेंगे। तो एक एक करके इस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं और जानते हैं कि ये कैसे काम करता था और इसका विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एबेकस के बारे में। एबेकस जो है वो चीनियों द्वारा लगभग आज से 4000 साल पहले बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि कंप्यूटर का जो इतिहास है एबेकस के जन्म के साथ ही इसका स्टार्टिंग हुआ। तो इसे ही सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता है, और ये जो था वो पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था, और कंप्यूटर का इतिहास यहीं से शुरू हो रहा है। तो हम इसके बारे में भी जान लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये एक लकड़ी का तख्ता होता था जिसमें लोहे के रॉड लगे हुए रहते थे, और उसमें लकड़ी के गोले बनाकर लगाए जाते थे मोतियों की तरह, और उसको किसी मेथड के द्वारा इधर उधर घसका कर काउंटिंग किया जाता था। इसका इस्तेमाल मैथमेटिकल गणना करने के लिए किया जाता था, जोड़ घटाव करने के लिए। और ये आज भी चाइना और जापान और रसिया जैसे देश में इसका इस्तेमाल होता है। स्कूलों में इससे काउंटिंग करना सिखाया जाता है। बेसिकली समझ लीजिए तो वो अपना ऐतिहासिक धरोहर सजो के रखे हुए हैं, ताकि बच्चों को इसके बारे में पता चले कि पहला काउंटिंग डिवाइस जो था हम लोगों ने बनाया था, और उसका इस्तेमाल हम लोग आज भी कर रहे हैं। तो एक तरह से फ़ायदा भी है, जिस तरह से हम लोग इंडिया में अपने लिए बहुत सारे जो हमारे पूर्वजों का दिया हुआ जो गुण है हम लोग आज भी संजो के रखे हुए हैं, वैसे वो लोग भी अपना सब संजो के रख रहे हैं। ये एक तरह से अच्छी बात है। तो देखते हैं कि एबेकस दिखता कैसा था। एबेकस देखिए बिल्कुल ऐसा दिखता था। देखिए इसमें रड लगा हुआ है, रड लगने के बाद से इसमें मोतियों की माला लगी हुई है।
तो ये हमारा पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस है। अगला हम लोगों का कैलकुलेटिंग डिवाइस है नेपियर्स बोन। यह जो है 1550 से 1617 ईस्वी तक इसको बनाया गया। ये जो है जॉन नेपियर के द्वारा बनाया गया था। इसमें जो था कि जॉन नेपियर ने क्या किया था कि हाथी के दांत के तख्तों को पतले पतले प्लेट के रूप में काट लिए थे और 9 प्लेट का इस्तेमाल करके इन्होंने वो कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया था। ये पहला मैनुअल ऑपरेटिंग कैलकुलेटिंग डिवाइस था। चूँकि इसमें गुणा भाग करने के लिए हाथी के दांत का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इसका नाम नेपियर बोन पड़ा। ये पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो दशमलव बिंदु को भी कैलकुलेट कर सकता था, यानी कि हम लोग पॉइंट में भी मेजर कर सकते थे। तो चलते हैं, देखते हैं कि हमारा नेपियर बोन दिखता कैसा था। तो ये देखिए, इसमें हाथी के दांत के क्या कहते हैं तख्ते लगे हुए हैं और ये कुछ अपने मेथड के द्वारा कैलकुलेशन करता था। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो है पैस्केलिन। पैस्केलिन को अर्थमेटिक मशीन और एडिंग मशीन भी कहा जाता है। इसका आविष्कार 1642 से 1644 के बीच एक फ्रांस के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था ब्लेज़ पास्कल। उन्होंने इसका आविष्कार किया था। ऐसा माना जाता है कि यह पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन था जो ऑटोमेटिक काम करता था। इसमें क्या किया जाता था कि एक व्हील लगा हुआ रहता था, उस व्हील को घुमाया जाता था, वो बाकी के व्हील को घुमाते थे और उस व्हील के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे रहते थे और वो सेम ऐसे काम करता था जैसे हम लोगों का जो चाबी देने वाला घड़ी होता है उस तरह से काम करता था। वो देखिए इस तरह से डब्बे की तरह बना हुआ था और इसके ऊपर व्हील लगे हुए थे और ये जो खड्डा दिख रहा है इसके अंदर नंबर लिखे हुए रहते थे। तो चलते हैं हम और देखते हैं हमारा अगला कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिसका नाम है स्टेप्ड रेकनर। इसको बनाने वाले जो थे वो एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम गॉटफ्रीड विल्हेम लेबनिज था, जिन्होंने 1673 में इसका आविष्कार किया। यह जो था एक डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इसमें जो है जिस तरह से पैस्केलिन में जो व्हील का इस्तेमाल किया था इस व्हील को हटाकर फ्लिप ड्रम का इस्तेमाल किया गया। तो ये एक मेजर चेंज था कैलकुलेटिंग डिवाइस में। तो देखते हैं कि हमारा लेबनिज स्टेप्ड रेकनर कैसा दिखता है। वो बिल्कुल हमारा जो पैस्केलिन है उसी की तरह दिखता था, मगर वो एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह ये काम करता था, यानी कि एक कैलकुलेशन करता था, बाकी का कैलकुलेशन ये हमें आसानी से दे देता था। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन को बनाने वाले जो थे वो हमारे चार्ल्स बेबेज थे, जिन्होंने 1820 में इसको बनाया था। चार्ल्स बेबेज का योगदान कंप्यूटर के इतिहास में बहुत ही बड़ा रहा है, इसीलिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी बड़े मेजर चेंज हुए हैं वो इन्हीं के द्वारा कंप्यूटर में किया गया है। ये जब तक बना था तब तक भाप के इंजन का आविष्कार हो चुका था। तो ये भाप से चलने वाली पहली कैलकुलेटिंग मशीन थी। इसका इस्तेमाल लॉगरिथम टेबल जैसे टेबल को सॉल्व करने के लिए किया जाता था। तो चलिए देखते हैं कि हमारा डिफरेंस इंजन कैसा दिखता था। वो देखिए एक इंजन की तरह दिख रहा है, जैसे इंजन हमारा होता है उस तरह से दिखाई दे रहा है और ये भाप से चलता था। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे और देखते हैं कि हमें कौन सा कंप्यूटर पढ़ना है। अगला हम लोग का जो कंप्यूटिंग डिवाइस है वो है एनालिटिकल इंजन। इसको भी चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था, जो कि 1830 में बनाया था। तो देख रहे हैं कि जितने भी बड़े बड़े जो मेजर चेंज हैं वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही किया जा रहा है। यह पहला ऐसा कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो पंच कार्ड को इनपुट के रूप में इस्तेमाल करता था और उसके बाद से हमारा जो भी रिजल्ट रहता था उसको फ्यूचर में यूज करने के लिए सेव करके रख लेता था और ये किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेता था। और चूंकि हम इसका रिजल्ट बाद में देख भी सकते थे तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ। तो इस तरह से दिखता था हमारा एनालिटिकल इंजन। तो चलिए हम लोग देखते हैं हम अपना अगला कैलकुलेटिंग डिवाइस, जो कि है टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन जो है हरमन हॉलरिथ के द्वारा 1890 में किया गया था। वो एक अमेरिकी गणितज्ञ थे, यानी कि अमेरिकी मैथमेटिशियन थे। टेबुलेटिंग मशीन जो है आंकड़ों को सीरीज वाइज सजा देता था और उसको शॉर्ट लिस्ट कर सकता था और जितने भी इंफॉर्मेशन इसमें हम लोग कैलकुलेशन के लिए देते थे उसको रिकॉर्ड करता था और उसको सॉल्व करके हमें दे देता था। ये पहला ऐसा मशीन था जिसका इस्तेमाल 1890 में अमेरिका का जो जनगणना हुआ था उसमें किया गया था।
तो इस तरह से समझ सकते हैं कि ये मशीन कितना पावरफुल था उस समय के लिए। अभी के लिए तो खैर चलिए हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को तुरंत ही सॉर्ट आउट कर पाते हैं, मगर उस समय जिस समय काउंटिंग करना इतना मुश्किल था, उस समय ऐसा मशीन बन गया था जिसका इस्तेमाल जनगणना में किया गया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और इसका सक्सेस देखकर हॉलरिथ ने टेबलेटिंग मशीन की एक कंपनी भी स्थापित की, जिसमें जो बाद में चलकर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी कि IBM बनी, जिसको हम लोग आज IBM के नाम से जानते हैं। IBM के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना हो तो आप IBM सर्च करके देख सकते हैं। और हमारा जो टेबलेटिंग मशीन था वो कुछ इस तरह से दिखता था, जो एक टेबल के फॉर्म में था और इसमें सारे पंच कार्ड वगैरह भी सब लगे हुए थे। ये हमारा रिकॉर्ड सॉल्व कर रहा था और डाटा को अरेंज करके रख लेता था। तो चलते हैं हम अपने अगला कैलकुलेटिंग डिवाइस के बारे में जानते हैं। अगला हम लोग का कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो है डिफरेंशियल एनालाइज़र। इसको पहली बार 1930 में अमेरिका में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको बनाने वाले वेनेवर बर्श थे, जिन्होंने डिफरेंशियल एनालाइज़र का आविष्कार किया था। इस मशीन में गणना करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को वैक्यूम ट्यूब में कन्वर्ट किया जाता था और ये कुछ ही मिनटों में 20 कैलकुलेशन कर लेता था। तो इस तरह से उस समय के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि थोड़े से ही समय में 20 कैलकुलेशन हम लोग आसानी से कर लेते थे। तो इस तरह से हमारा कंप्यूटर जो है धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। आगे वाले टॉपिक में हम लोग जब देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कितना मेहनत लगा है और कितना समय लगा है इन सारे चीज़ों को डेवलप करने में। तो इस तरह से हमारा दिखता था डिफरेंशियल एनालाइज़र। तो चलते हैं हम अपने लास्ट वाले टॉपिक पे और देखते हैं कि मार्क 1 क्या होता है। अगला हम लोग का जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो है मार्क 1। ये जो है कंप्यूटर इतिहास में सबसे बड़ा चेंज है। यहाँ से ही हमारा जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो पूरी तरह से कंप्यूटर फॉर्म में आ गया। मार्क 1 जो है पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस था। इसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हार्वर्ड एकिन द्वारा बनाया गया था और बाद में हार्वर्ड और IBM के साझेदारी के द्वारा इसको 1944 में डेवलप किया गया और इसकी मार्केटिंग की गई। यह जो था हमारा फुल्ली फंक्शनल कंप्यूटर था और ये पूरी तरह से हमारे कंप्यूटर की तरह काम करता था। भले ही देखने में बड़ा था, ये पूरा एक रूम ले लेता था। सारे फंक्शन जो थे इसके पूरे, मतलब समझ लीजिए कि इंजन जिस तरह से आज का हम लोग का जनरेटर का इंजन चल रहा है उसी तरह से इसमें सारे पार्ट पुर्जे लगे हुए थे, मगर था ये ऑटोमेटिक। मार्क 1 में इनपुट और आउटपुट लेने के लिए पेपर कार्ड, टाइपराइटर और कार्ड रीडर इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद से ही हम लोग इससे आउटपुट और इनपुट दोनों काम ले सकते थे और हम लोग अपना डाटा जो है सेव करके भी इसमें रख सकते थे। तो इस तरह से हमारा कंप्यूटर का इतिहास जो है शुरू हुआ और जब मार्क 1 आया तो पूरी तरह से हमारा कंप्यूटर बन चुका था। मार्क 1 के बाद जितने भी कंप्यूटर में चेंजेस किए गए उनको हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ेंगे। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो मार्क 1 के बाद ही शुरू हुआ और मार्क 1 हमारा जो है वो पूरी तरह से फंक्शनल वाला कंप्यूटर है। जिस तरह का आज का हमारा कंप्यूटर काम कर रहा है वैसे वो भी काम करता था, मगर वो लार्ज अमाउंट में स्पेस लेता था। इतना छोटा नहीं था और इतना स्पीड वाला भी नहीं था। जैसे जैसे हमारा माइंड डेवलप होते गया और हमारी ज़रूरतें बढ़ती गई और हम पार्ट पुर्जे बनाने लगे तो हमारा कंप्यूटर भी छोटा होने लगा। और ये सारे चेंजेस को हम लोग डिटेल्स में हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोलेंगे। तो जल्दी ही हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे वीडियो आने वाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। और जितने भी लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं उन लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। इसके लिए हम आपका बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।